कंप्यूटर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कुछ इम्पोर्टेंट चीज है, क्वेश्चन है जो भी हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, सभी तैयार हैं? यस सर। चलिए, पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, इसका हमने आंसर ही लिख दिया है। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, मतलब क्या है कि कंप्यूटर का इन्होंने क्या किया, आविष्कार किया। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ध्यान देने वाली बात है कि इनमें से ए बी सी डी 4 तो दिया हुआ है, ये चारों में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? आप लोग को पता होगा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, कंप्यूटर में हमें 2 प्रकार की डिवाइस मिलती है, इनपुट और आउटपुट। इनपुट मतलब हम लोग अपनी कमांड जो देते हैं कंप्यूटर में, जो इन करता है, इनपुट हुआ, और आउटपुट जो कंप्यूटर हमें प्रोसेस करके देती है वो हो गया आउटपुट। जैसे कि हमने कंप्यूटर में लिखा हमें एक गाना दो, हिंदी गाना, भोजपुरिया, प्रथा, तुम जो बोलते हैं, जो चीज लिखते हैं, ठीक है, वो आ जाता है। आता है कि नहीं? मोबाइल में भी आता है। तो जो दिए हम लोग ने जो लिखा वो क्या हुआ, हम लोग जो डाले सो इनपुट, और उन्होंने जो दिया सो आउटपुट। कंप्यूटर आउटपुट ही देता है ज्यादा और लेता इनपुट है। ओके, तो इसमें क्या क्वेश्चन है कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? देखो, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड हम लोग क्या करते हैं, टाइपिंग में काम आता है, यानी कीबोर्ड क्या हुआ, इनपुट डिवाइस हो गया। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस। माउस से हम लोग इन करते हैं, सर्च मार सकते हैं, है ना? तो ये माउस भी क्या हुआ, इनपुट डिवाइस हो गया। स्कैनर क्या कर सकता है, कोई भी चीज आप दीजिए उसको स्कैन कर लेगा। ठीक है, तो स्कैनर भी इनपुट डिवाइस हो गया। अब हम लोग कितने इनपुट डिवाइस जान गए, एक स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, 3 यहाँ हमने जानकारी इसी मिले जो इनपुट डिवाइस है। अगर ये सब आएगा इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो ये तीनों को हम लोग सही मार सकते थे। ठीक है, लेकिन क्या पूछा, इनपुट डिवाइस कौन नहीं है? तो कौन नहीं है, मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता है, जो चीज हमने लिखते हैं, हमें एक भोजपुरिया गाना दो, तो भोजपुरिया गाना आ जाता है, तो मॉनिटर ही दिखा रहे हैं हम लोग को। टीवी जैसा नहीं रहता है ये मॉनिटर हुआ, मॉनिटर में समझेगा ना, मॉनिटर किसको बोलते जान रहे हैं ना? ठीक है, तो क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पूछा था क्या, इनपुट डिवाइस नहीं है, मतलब कह रहा इनपुट डिवाइस नहीं है, मतलब आउटपुट डिवाइस कौन है? तो ठीक मार दिए। अगला क्वेश्चन ध्यान दो, कंप्यूटर में रोम का मतलब क्या होता है? ROM, रोम का मतलब क्या होता है? नंबर 1 का ऑप्शन है क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रिमोट एक्सेस मेमोरी, और इनमें कोई नहीं। कौन सा उत्तर होगा, कौन सा उत्तर होगा? ये सही उत्तर होगा रीड ओनली मेमोरी। यहाँ देखो पता चल रहा है, R से रीड, O से ओनली, M फॉर मेमोरी। ठीक है, R से रीड, O से ओनली, M फॉर मेमोरी। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर वायरस क्या है? उससे क्या कोई आ रहा है? यस सर। कंप्यूटर वायरस क्या है? देखो, कंप्यूटर होता है तो लोगों मोबाइलों में कभी कोई वायरस आ जाता होगा। घर मोबाइल सबके पास है ना? मोबाइल नहीं है, किस जगह तो उसमें कभी कोई होता है ना, हैंग करने लगता है मोबाइल, अरे नहीं चल रहा है, तो कोई बोलता है वायरस घुस गया, तो कोई बोलता है इसको वायरस हो गया, इसको साफ करना पड़ेगा। कौन कौन सी ऐप डाउनलोड करता है? कभी भी कोई प्रकार की फालतू ऐप डाउनलोड नहीं करना है, उससे आपको पूरा बायोडाटा, आपके डाटा चोरी हो सकता है, याद रखना है। ठीक है, जानबूझ के समझ के साथ ही करना है। तो चलो हम लोग क्या बताते हैं, कंप्यूटर वायरस क्या है? तो देखो, कंप्यूटर वायरस क्या है, एक हानिकारक सॉफ्टवेयर है, एक उपयोगी सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर डिवाइस है। इनमें सभी क्या होगा, देखो इनमें सभी तो होगा ही नहीं, ये कट हो गया। हार्डवेयर तो वो है ही नहीं, क्योंकि हार्डवेयर को हम लोग छू सकते हैं, आंख से देख सकते हैं। वायरस देखा है, छू सकता है, तो हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, 2 चीज होता है, एक सॉफ्टवेयर, एक हार्डवेयर।
हार्डवेयर को हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर को ना देख सकते ना छू सकते हैं। ओके, सॉफ्टवेयर को हम लोग ना देख सकते और ना छू सकते हैं। तो ये भी नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्डवेयर नहीं है, इनमें सभी है। ये रहते क्या है, एक हानिकारक सॉफ्टवेयर है। वायरस क्या है, एक हानिकारक सॉफ्टवेयर है। ध्यान देगा, पढ़ा रहे इस पे ध्यान दो, मजे ले रहा है ना, बाद में मजा यही सजा में बदल जाएगा। अभी अगर पढ़ाई नहीं किया, मजा किया ना, तो बाद में ये मजा सजा में बदलेगा बाबू। ध्यान दो जी, ठीक है। जब बताते हो उसमें आप लोग बीच में जो गप्पे मारते हैं ना, ये गप्पे तुम्हारा जीवन भर गप नहीं करने का मौका देगा। कभी गप नहीं कर पाएगा, कभी दोस्त यार से नहीं मिल पाएगा, बिजी रहेगा भरण पोषण में, दिन भर परेशान रहेगा, रात को आएगा पसर जाएगा, सुबह उठेगा फिर फटो। समझा ना, इधर पढ़ लिख लो, जीवन में काम आने वाला है। बीच में आप लोग सोचते हैं हम लोग बहुत स्मार्ट हैं, जब सर इधर बता रहा था तो इधर हम गप मार देते हैं। ये नुकसान होगा तुम्हारा, मेरा नहीं, ठीक है। अगला देखो क्या है, इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है, ये हो गया। इनमें से कौन सर्च इंजन, देखो हम लोग का मोबाइल है आपके पास या कंप्यूटर है, उसमें एक सर्च इंजन होता है जो किसी भी चीज को हमें सर्च करके उत्तर देता है। कोई भी चीज आप सर्च मारते हैं तो उत्तर देता है। कौन उत्तर देता है, गूगल। ये आप लोग आराम से समझ सकते हैं। विंडोज, ये है विंडोज, गूगल, MS वर्ड की एडोब रीडर, सर्च इंजन के नाम से किसे जाना जाता है, गूगल। सबको समझ आ गया। गूगल में कोई भी प्रश्न डालो ना, हम कैसे देखते हैं वही बता देगा, ठीक है। कुछ भी प्रश्न डालो, चाहे मैथ का हो, हिंदी हो, कंप्यूटर हो, इंग्लिश हो, भूगोल हो, कोई भी सब्जेक्ट का आप क्वेश्चन डालेंगे उसका आंसर वो आपको देगा। कौन, गूगल बाबा, ठीक है। ये जितेंद्र बाबा देगा नहीं देगा नहीं कर सकते, लेकिन गूगल बाबा देगा। तुम लोग के लिए अभी काफी है, ठीक है। चलो आगे क्या है, अगला क्वेश्चन। एक देखो, इसको आप लोग सब बात करते हैं, सब खर्चा करते हैं, लेकिन आप लोग जानते नहीं गीगाबाइट, जीबी। आप लोग जीबी बोलते हैं, गीगाबाइट कोई नहीं बोलता है। बोलते हैं ना सबको, के जीबी दे आ रही 399 टन के जीबी है, सबको पता है। 1.5 जीबी देता है ना, 399 टका में जीबी। 1 जीबी बराबर क्या होता है, इसको बोलते हैं गीगाबाइट। जीबी को क्या बोलते हैं, गीगाबाइट। जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट। क्या होता है, याद रखना, बार बार बोलना, ठीक है। और एमबी, एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट। क्या होता है, मेगाबाइट। तो मेगाबाइट मतलब कितना जीबी में कितना मेगाबाइट होता है। एक गीगाबाइट, 1 जीबी में कितना एमबी होता है। 1 जीबी बराबर 1 जीबी। 1 जीबी आपको मिला, सुबह शाम तक आपने खत्म कर दिया। इसको बोले कितना एमबी में खत्म किया, तो कितना एमबी होगा, कितना एमबी होगा रे, पता ना है, पता है, पता हाँ कितना 1024, 512, 2048 कि 1000, 1000। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। देखो ये होता है 124, कितना होता है 1024। 1024 MB बराबर 1 GB होता है। आपने दिन भर में कितना खर्चा करता है, 1.5 GB मिलता है किसी को, है ना। आने 1.5 GB मिला तो 1.5 GB दिन भर में खत्म कर दिया, मैंने कितना MB खत्म कर दिया। और 512 जोड़ दो, यहाँ 512 और जोड़ दो तो कितना हो गया 6, ये 3 और ये 5, 1536 MB, 1536 MB आपने दिन भर में खत्म कर दिया, ठीक है। और नहीं खत्म करेगा तो 12 जरूरत के बाद अपने खत्म हो जाता है, होता है ना, ठीक है। तो इसका सही यूज कीजिए, समझा ना।
कभी एक बार ये निकाला, फिच पार कर दिया, नहीं जाना, 200 निकाला, 200 नहीं, 300 निकाला। क्यों यार फालतू का खर्च इंजन को बर्बाद कर रहे हैं, उसका भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जो आपको देखना है फिक्स प्लानिंग होना चाहिए कि हमें आज ये विषय देखना है, ये विषय ही पढ़ेंगे। हमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग क्या बोलते हैं उसको लेना है, मनोरंजन करना है। तो एक ही बार बोलो ना हमें हंसी वाले से, फिर हंसते हंसते अपने नहीं बोर हो जाएगा। ठीक है, 5-10 मिनट मौज कर लिया, 5 मिनट, फिर अपना पढ़ाई करो। ये बहुत काम करता है एमपी। ठीक है, अगर जो बराबर अच्छा काम कर रहा है ना, नेट वाला काम करता है, उसको जो इम्पोर्टेंट काम कर रहा है, उसका अगर एमबी खत्म होता है, उसका देखो क्या हालत हो जाता है। अरे एमबी मेरा खत्म हो गया, तुरंत वो डला के छोड़ेगा। लेकिन तुम लोग अगर खत्म हो गया तो चल सुत में, अब तो खत्म हो गया। ये अन्य खत्म हुआ तो रातियों के टुकुर मोबाइल में लगले रहता है। एक बच्चा देखे रात को 2 बजे उठ कर मोबाइल देख रहा है। सब जब सो जाते हैं मम्मी पापा तो उठ के मोबाइल देख रहा है। ये बीमारी बहुत लोगों को इसमें भी होगा। जब माँ बाप सो जाए तो मोबाइल से रात को देखो आराम से। है बीमारी क्या? ये बीमारी अक्सर बच्चों में हम देख रहे हैं। जब माँ बाप मम्मी पापा सब सो गया तो 12-2 बजे रातिया उठ के मोबाइल देख लेगा, पूरा एमए खत्म करके धर दो, फिर सुबह बड़का स्टूडेंट बन जाओ, पढ़ाई करोगा। अरे तो टुकुर बड़ा उसको पढ़ाई मन लगेगा। सोना जरूरी है, अगर आप सोते नहीं है तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। जो सो के उठेगा, सही नींद लेगा, वो सही पढ़ाई भी करेगा, हर चीज कर सकता है। सोएगा ही नहीं, रात जरूर पढ़ते रहो, चले जाते मोबाइल देखते रहो, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, उससे कुछ नहीं होगा। इससे नींद परफेक्ट लेना है। चलो आज के लिए इतना ही। आप लोग से बात करना चाहेंगे, यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा ये जानकारी तो एक चीज करना है, क्या करना है? क्या करना है? सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे और पढ़ने वाले बच्चों के पास आप शेयर करेंगे, जो आपके दोस्त यार होंगे उसे। थैंक यू सो मच। कार्य नहीं होते रहेगा कि